डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस लेकर आया हूँ जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ हैं जो अक्सर टेस्ट में रखी जाती हैं। ठीक है, तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आइए कंजंक्शंस की ब्लैंक्स को फिल करते हैं। तो फर्स्ट कंजंक्शन है वर यू नॉट देयर डैश। वर यू नॉट देयर डैश, क्या आप वहाँ नहीं थे? एज वेल, ए एज वेल, बी इवन, सी आइदर, डी नाइदर। ठीक है, अब देखें नेगेटिव का सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आपने हमेशा याद करना है कि एंड में जो आएगा वो आइदर आएगा। ठीक है, ठीक है, वर यू नॉट देयर आइदर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है? डैश ही केम आई लेफ्ट। इसमें क्या आएगा जी कंजंक्शन में? ए एज वेल एज, बी एज सून एज, यानी जो ही वो आया मैं चला गया। ठीक है, सी द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट, जो इसका भी यही मतलब, जो ही वो आया मैं चला गया। बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें एज सून एज भी आ सकता है और द मोमेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। ठीक है, बी एंड सी। इस तरह का एमसीक्यूज टेस्ट में अक्सर रखा जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डैश आई नो ही इज़ मैरिड एज सुन एज फार एज वेल एज सिंस। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि वो शादीशुदा है। ठीक है, एज सुन एज का जो ही मतलब है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा? एज फार एज आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एज फार एज आई नो ही इज़ मैरिड। ठीक है, एज फार एज। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ही वॉज टेलिंग इन सच अ वे। ही वॉज टेलिंग, वो बता रहा था, इन सच अ वे, इस तरीके से, डैश आई वॉज हिज सर्वेंट, कि मैं उसका नौकर था। ठीक है, इसमें क्या गया? एज इफ, एज, एज लाइक, एज दो। ठीक है, तो इसमें आएगा जी स्टूडेंट्स एज इफ। ही वॉज टेलिंग इन सच अ वे एज इफ, क्योंकि इसमें गुस्से की बात हो रही है, एंग्री मूड की बात हो रही है। ठीक है, एज इफ आई वॉज हिज सर्वेंट। एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दे हैव नॉट सीन हर डैश। दे हैव नॉट सीन, उन्होंने नहीं देखा, हर डैश उसे, येट। येट का मतलब अभी तक, टिल नाउ इसका मतलब अभी तक, सो फार इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, एंड दे हैव नॉट सीन हर, ये तमाम लग सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, येट भी लगा सकते हैं, टिल नाउ भी लगा सकते हैं, और सो फार भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें ए करेक्ट है और इसमें क्या है? डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है? डैश यू गो और लेट मी गो। आप जाओ या आप मुझे जाने दो। ठीक है, अब देखिए तो और लग गया है। ठीक है, तो जिधर भी आर लगे तो आपने माइंड में रखना है उधर क्या आएगा? आइदर आएगा। ठीक है, नाइदर तो आए नहीं, नार लगे तो अल्दो भी नहीं आ सकता, स्टिल भी आइदर आएगा। ठीक है, आइदर यू गो और लेट मी गो। सो करेक्ट आंसर क्या है? बी आइदर। दो एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ चलते हैं। डैश आई विल गो टू कराची नार इस्लामाबाद, या ना तो मैं कराची जाऊंगा और ना इस्लामाबाद जाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए ना, तो अब इधर नॉर लग गया ना, तो नॉर लगे तो आपने हमेशा याद रखना नाइदर आएगा। ठीक है, इधर क्या लगेगा? नाइदर लगेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा, नाइदर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आई कैन नॉट से, मैं ये नहीं कह सकता डैश ही विल प्ले आर नॉट, कि वो खेलेगा या नहीं, खेलेगा या नहीं। अब इसमें देखें जी,
इसमें क्या आएगा, इफ़ तो कंडीशन के लिए दैट, नाइदर, वेदर, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता वेदर, इधर क्या लगेगा, वेदर लगेगा, ठीक है। ही विल प्ले आर नॉट, के के सेंस में, ठीक है, वो खेलेगा या नहीं। फिर आप क्या लगाएंगे, वेदर, कि वो खेलेगा या नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है जी, आई विल वर्क हार्ड डैश आई कुड पास इवन सो दैट देयर फोर एज फार एज, मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो जाऊँ, ठीक है। ताकि के सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो इधर बेस्ट कंजंक्शन जो आएगा सो दैट आएगा, ठीक है। आई विल वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो जाऊँ, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, सो दैट, सो सो दैट आई कुड पास, ताकि मैं पास हो सकूँ, ठीक है। और लास्ट एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। इसमें कहता है रियान विल नॉट स्टडी डैश यू लेट हिम प्ले until either unless if इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये टेस्ट में आ सकता है। रेयान विल नॉट स्टडी, रेयान तब तक मुताला नहीं करेगा डैश यू लेट हिम प्ले, जब तक आप उसे खेलने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, तब तक एक काम नहीं करेगा जब तक दूसरा काम नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपने हमेशा याद रखना जो कंजंक्शन यूज होता है अनलेस होता है, ठीक है। अनटिल नहीं लगाना, ठीक है, अनलेस, सही है। अनटिल तो होता है वो अफर्मेटिव के सेंस में होता है, ठीक है। इधर क्या, रियान विल नॉट स्टडी अनलेस, ठीक है, अनलेस यू लेट हिम प्ले, रियान तब तक पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक आप उसे खेलने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस जो अक्सर ईटा के टेस्ट में रखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।